ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप 5 के क्वेश्चन, टाइप 6 के क्वेश्चन और टाइप 7 के क्वेश्चन। ये तीनों टाइप छत्तीसगढ़ व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एमपी हैं, तो इसे आप अच्छे से देखिए। टाइप 5 में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा घंटियों का एक साथ बजना। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है घंटियाँ कितनी बार बजेगा। टाइप 5 के पहले प्रकार का क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 घंटियाँ 6 मिनट और 9 मिनट के अंतराल में बज रहा है। पहली बार 6 बजे बजा, अब दूसरी बार एक साथ कब बजेगा। यहाँ मैं 2 घंटियाँ बनाता हूँ। एक घंटी नंबर 1 हुआ, एक घंटी नंबर 2 है। दोनों घंटियाँ एक साथ 6 बजे बजा है। अब ये पहला घंटी जो है वो 6 मिनट के अंतराल में बज रहा है, तो 6:06 में बजेगा। उसके बाद 6:12 में बजेगा। उसके बाद 6:18 में बजेगा। घंटी नंबर 2 9 मिनट के अंतराल में बज रहा है, तो एक बार ये 6 बजे बज चुका है। दूसरी बार ये बजेगा 6:09 में। तीसरी बार बजेगा 6:18 में। वैसे ही चौथी बार ये बजेगा 6:27 में। तो ये एक साथ कब बजा है, यही हमें मिल गया है आंसर। 6:18 में ये घंटियाँ एक साथ बज रहा है। ये तो हुआ डिटेल मेथड। डिटेल जब हम जाएंगे तो फिर हमें टाइम लगेगा, तो हम इसको शॉर्टकट से कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एलसीएम का यूज करते हैं। दिए गए दोनों समय को 6 मिनट और 9 मिनट, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम ही हमारा आंसर होगा। हम 9 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 3 गुना 3। क्या इसमें 6 शामिल है? नहीं है, तो हम कैसे शामिल कर सकते हैं? 2 का गुना करके। तो यही हो गया हमारा एलसीएम। 3 तिया 9 और 2 18, मतलब ये दोनों घंटियाँ एक साथ 6:18 में बजेगा। तो हमारा आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 2। 2 घंटियाँ 6 मिनट और 9 मिनट के अंतराल में बज रहा है। पहली बार 6 बजे बजा, तो 36 मिनट में कितनी बार बजेगा। पीछे यदि हम देखें यहाँ, तो ये टाइप 5 का सेकंड प्रकार का क्वेश्चन हो गया। ये घंटियाँ कितनी बार बजेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, पीछे हमने निकाला था 18, मतलब 18 मिनट में ये एक साथ बजेगा। अब हमें पूछा है कि ये पहली बार 6 बजे बज चुका है, 36 मिनट में कितनी बार बजेगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि कितनी बार बजेगा। एक बार तो ये 6 बजे बज चुका है, अब 36 मिनट में कितनी बार बजेगा, इसको चेक करने के लिए हम दिए गए टाइम पे निकाले गए एलसीएम का डिवाइड करेंगे। तो हमें टाइम दिया है 36 मिनट और एलसीएम हमने निकाला है 18 मिनट। तो इसको काटेंगे तो 2 बार में कट गया। अब कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पहला में 2 दिया है तो 2 को फट से टिक कर देंगे, लेकिन इसका आंसर 2 नहीं होगा। इसका आंसर होगा 3, क्योंकि पहली बार घंटी 6 बजे बज चुका है, तो एक बार ये बजा है 6 बजे और 2 बार ये बजेगा 36 मिनट के दौरान। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3। 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल में बजे, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। दिया गया संख्या 2, 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या का फ्रैक्शन करते हैं, तो 5 गुना 2 हो गया ये। अब इसमें 8 को शामिल करना है हमें, तो 8 को शामिल करने के लिए हम 4 का गुना कर सकते हैं, फिर ये 8 बन गया। अब 6 को शामिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुना। ये 3 और 2 गुना होकर 6 बन गया। अब 4 तो इसमें शामिल है, 2 भी शामिल है, तो हमारा फाइनल एलसीएम यही होगा। इस सबको गुना करते हैं। 5 दूना 2 10, 4 तिया 12, 120। अब ये जो वैल्यू हम निकाले हैं, ये वैल्यू हमारा सेकंड में है और हमें समय अंतराल दिया हुआ है
30 मिनट, मतलब ये मिनट में दिया हुआ है और हम जो वैल्यू निकाले हैं ये सेकंड में है। हमारा फार्मूला क्या है? समय बट्टा एलसीएम। समय को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। समय हमें दी है 30, जब हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का गुना करेंगे और एलसीएम हम निकाले हैं 120। 60 और 60 से 2 बार में चला जाएगा 120, ये 15 बार में चला जाएगा। अब जैसे कि हमको पता है कि हमें आंसर 15 को नहीं लेना है, आंसर हमें इसमें एक जोड़ कर लेना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। तो बी हमारा राइट आंसर है। टाइप 6 में हमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला रहेगा छड़ का न्यूनतम लंबाई, इसमें हमें हमेशा न्यूनतम लंबाई ही पूछा जाएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है छड़ के टुकड़ों की संख्या। इसका क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक छड़ की न्यूनतम लंबाई क्या होगा जो 15 मीटर और 10 मीटर के 2 छोरों से पूर्णतः मापा जा सके। एक छड़ रहेगा लंबा सा, इसको हमें 10 मीटर वाले छड़ से भी नापना है और 15 मीटर वाले छड़ से भी नापना है और पूरी तरीके से नापना है। यहाँ बोल रहा है कि यहाँ एक संख्या है जिसे x और y से काटने पर पूरी तरीके से कट जाए और एक भी शेष ना बचे, तो ये संख्या क्या होगा? एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम ही ऐसा संख्या होता है जिसे हम x और y से काटेंगे तो शेषफल नहीं आता है। तो इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को। सॉल्व करने के लिए हमें 15 और 10 का एलसीएम लेना होगा और जो हमारा एलसीएम आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। 5 गुना 3, क्या इसमें 10 शामिल है? नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? 2 का गुना करके, 5 और 2 गुना होकर 10 हो जाएगा, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 15 और ये 2 30। तो हमारा राइट आंसर होगा डी 30। ये 30 मीटर का एक छड़ है और 15 मीटर के एक छड़ से इसे मापना है, तो हम इसे कितने बार में माप सकते हैं? 2 बार में। वैसे ही 10 मीटर का एक छड़ है, इस छड़ से 30 मीटर के छड़ को हम 3 बार में माप सकते हैं। तो अब हमें यहाँ छड़ के टुकड़े पूछे, तो हम छड़ के टुकड़े इन दोनों को जोड़कर बता सकते हैं कि टोटल 5 टुकड़े होंगे और यही से हमारा सेकंड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 3 छड़ें हैं जिनकी लंबाई 240 मीटर, 160 मीटर व 140 मीटर है। सभी छड़ों को अधिकतम किस लंबाई में काटे कि इनकी लंबाई समान हो व कोई बर्बादी ना हो। अब क्वेश्चन में पूछा गया है अधिकतम। जब भी हमें अधिकतम लंबाई में काटे ऐसा पूछा जाएगा तब हम उस केस में एचसीएफ निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना होगा एचसीएफ 240, 160 और 140, इन तीनों का एचसीएफ हमें निकालना है और जो एचसीएफ निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि 2 पास वाली संख्या होगा, डिफरेंस देखें तो पास वाली संख्या 160 और 140 है, इनका डिफरेंस है 20, तो यही हमारा एचसीएफ है। तो यहाँ हम लिखते हैं 20, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 20। इसे आप चेक भी कर सकते हो। ये 240 मीटर का छड़ है, इसको 20 मीटर की लंबाई में काटेंगे हम, तो कोई बर्बादी नहीं होगा। तो काट के देखते हैं, 240 मीटर का ये छड़ है, इसको 20 की लंबाई में काट रहे हैं, तो ये 12 टुकड़े होंगे इसके, ये छड़ के 12 टुकड़े हो जाएंगे, टोटल ये 12 टुकड़े। वैसे ही 160 मीटर का एक छड़ है, इसे भी हम 20 मीटर की लंबाई में काटेंगे, तो ये हो जाएगा 8 टुकड़े, इसके टोटल 8 टुकड़े हो जाएंगे। वैसे ही 140 मीटर का कोई छड़ है, इसे भी हम 20 मीटर की लंबाई में काटेंगे, तो इसके टोटल 7 टुकड़े हो जाएंगे। अब यदि हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछे टोटल टुकड़े कितने हैं, तो हम ये टुकड़े इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे और फाइनल आंसर यहाँ दे देंगे। तो यहाँ हम 2 तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, एक तो हुआ ये जो हम ये अभी सॉल्व किए और एक हुआ टुकड़ों की संख्या। तो इस तरह से टोटल यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एचसीएफ निकालने के तरीकों को मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। जैसे हम पीछे ही देखें, हमें दिया था 240, 160 और 140। अब हमें निकालना था इनका एचसीएफ।
तो शॉर्टकट मेथड बोलता है कि हमें सबसे पहले दिए गए संख्याओं में नियर वैल्यू खोजना है, उसके बाद सेकेंड काम करना है, जो नियर वैल्यू है उनका डिफरेंस निकालना है। तो नियर वैल्यू हमारा यहाँ 160 और 140 है, इन दोनों का डिफरेंस है हमारा 20। तीसरा पॉइंट, जो हमारा डिफरेंस निकाले हैं वही हमारा आंसर हो सकता है, और यदि ये हमारा आंसर नहीं है तो हम ये डिफरेंस का फैक्टर निकालेंगे और यही फैक्टर हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इस केस में देखें तो 20 ही हमारे यहाँ आंसर है, इसलिए हम इसका फैक्टर नहीं निकाले हैं। यदि 20 हमारा आंसर नहीं होता तो इसका हम फैक्टर निकाल दें और फैक्टर हमारा आंसर होता। जैसे 20 का फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, 5 गुना 2 गुना 2। अब जैसे 20 हमारा आंसर नहीं होता तो 5 होता हमारा आंसर, या 2 होता, या हो सकते हैं कि 4 होता हमारा आंसर। इस केस में हमारा 20 ही आंसर है, तो हमने इसका फैक्टर नहीं निकाला है। टाइप 7, बड़ा से बड़ा बर्तन। ऐसे प्रश्नों में हमें हमेशा एचसीएफ निकालना है। ये भी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, खासकर सीजी व्यापम में। इसके क्वेश्चन देखते हैं। 2 बर्तनों की क्षमता 105 लीटर और 70 लीटर है। उस बर्तन की क्षमता क्या होगा जिससे दोनों बर्तनों को पूर्णतः मापा जा सके। जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं कि हमें इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालते हैं 105 और 70 का। 105 और 70, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें मिलेगा 35। तो हो सकता है कि 35 ही हमारा आंसर हो। यदि 35 हमारा आंसर नहीं है तो हम इसका फैक्टर करेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं 35 है आंसर कि नहीं है। 35 यदि हम 105 को काटें तो ये 3 बार में कट जाएगा। वैसे यदि हम 70 को काटें तो 2 बार में कट जाएगा। मतलब दोनों संख्याओं में 35 शामिल है। इसका मतलब है कि एचसीएफ हमारा 35 ही है। ये हमारा एचसीएफ है और यही हमारा आंसर है डी। मतलब 105 और 70 लीटर के बर्तन को 35 लीटर का एक बर्तन रहेगा, वो नाप देगा 3 बार में और इसको नाप देगा 2 बार में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का आईडी है कॉम्पास छत्तीसगढ़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।